हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रतिभा मंच। मेरा नाम है शुभी शुक्ला और इस चैनल के थ्रू मेरा एम है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाना। तो जो भी लोग एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे या एनटीपीसी या फिर किसी भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं लास्ट सेशन की। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन, उसका होल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, और हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन के टाइप। ठीक, 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन में, और हर टाइप से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीजीएल 2023 में क्लासिफिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट ईयर सीजीएल 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था आपका 14 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई। ओके, तो तीनों दिन जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे क्लासिफिकेशन के वो सारा आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 3 of the following 4 traits are like in a certain way as they are formed by performing same mathematical operation. ओके, तो आपको ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हर ऑप्शन में आपको क्या है 3 नंबर्स दिए गए हैं। इनके बीच में कोई ना कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, लॉजिक होगा। ठीक है, तो हमें वो लॉजिक फाइंड आउट करना है। ओके, एंड देन हम फाइंड करेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो लॉजिक नहीं लग रहा है। ओके, तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है 36, 13 एंड 7। ओके, तो अगर हम लास्ट 2 नंबर्स जो हैं, जो सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर है, उसका अगर हम डिफरेंस निकालें, मीन्स 13 माइनस अगर हम 7 करते हैं, 13 माइनस 7 किया तो हमें मिलता है 6। ठीक है, और अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा आपका फर्स्ट नंबर। ओके, तो 6 स्क्वायर मीन्स 36। ये हमारा लॉजिक है। सेम अगर लॉजिक हम दूसरे ऑप्शन में अगर हम देखें तो देखते हैं फॉलो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो 9 माइनस 5 आप करोगे तो आपको मिलेगा 4, और 4 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 16। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 16 माइनस 8, तो आपका आंसर आएगा 8। लेकिन अगर आप 8 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 64। बट यहाँ पे क्या लिखा है, 72। दैट मीन्स हमारा जो लॉजिक है वो ऑप्शन सी पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। मीन्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप यहाँ देखोगे तो 3 माइनस 2 1, और 1 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 1। ओके, तो लॉजिक हमारा करेक्ट है। लॉजिक है हमारा सेकेंड माइनस थर्ड। ठीक है, आपने सबसे पहले ये निकाला, देन स्क्वायर आप करोगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट नंबर। ओके, तो ये आपका है लॉजिक इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये वाला जो है वो अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन पे आता है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमेशा इसको किससे सॉल्व करते हैं, प्लेस वैल्यू से सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हम देखें KPH, ठीक है, सबसे पहले आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। K की प्लेस वैल्यू 11, P की आपकी हो जाएगी 16, H इज़ 8। ओके, तो अब अगर डिफरेंस देखें, दूसरा पेन लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में अगर आप डिफरेंस देखो तो कितने का डिफरेंस है, 5 का। ठीक है, और अगर सेकेंड और थर्ड के बीच में देखोगे तो आपको डिफरेंस कितना मिलेगा, 8 का। ठीक, लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को आप देखो KP, तो ये क्या है, एक अपोजिट लेटर्स हैं। और अगर K से H के बीच का आप डिफरेंस देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 का डिफरेंस मिलेगा।
ठीक है, तो ये आपका लॉजिक है। अब देखते हैं इस पे एप्लीकेबल है कि नहीं है। जी, टी एंड डी। जी का प्लेस वैल्यू 7, टी इज 20, ओके, इरेज इट, टी इज 20, डी इज 4, ओके। तो जी टी आप देखोगे ये क्या है, आपका अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है। जी टी रोड इसकी ट्रिक थी ना, तो जी टी आपका अपोजिट लेटर है, और जी से डी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने प्लेस वैल्यू का है, 3 प्लेस वैल्यू का है। सिमिलरली डी, डब्ल्यू और आप ए लिखोगे, तो डी इज 4, ए इज 1 और डब्ल्यू होता है आपका 23, ठीक है। तो डी और डब्ल्यू क्या है, अपोजिट लेटर है, ड्यू, और डी से ए के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ई, वी और सी करें, अभी तक के जो ऑप्शंस थे उन सब में ये लॉजिक फॉलो कर रहा था। ई वी का देखते हैं, ई वी आपका ऑलरेडी क्या है, अपोजिट लेटर है, इवन लेटर्स ना, इवन था इसका ट्रिक, और ई की वैल्यू होती है 5 एंड सी की होती है 3। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 5 और 3 के बीच का डिफरेंस है 2, जबकि हमें क्या चाहिए था, 3 चाहिए था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, जो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे तो सिमिलरली स्टार्ट करते हैं अपनी प्लेस वैल्यू से, डी, एफ, जे एंड एल। डी इज 4, एफ इज 6, जे इज 10 एंड एल इज 12, ओके। तो अगर आप देखो फर्स्ट और सेकंड में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। और लास्ट के 2 लेटर्स में कितने का डिफरेंस है, 2 का है। देन मिडिल 2 लेटर्स के बीच में 4 का डिफरेंस है। मींस जो हमारा डिफरेंस है वो कितना चल रहा है, 2, 4 एंड 2, ओके। ये डिफरेंस हमारा हर ऑप्शन में होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लिखें के, एम, ओ एंड क्यू, के की प्लेस वैल्यू 11, एम इज 13, ओ इज 15 एंड क्यू इज 17, ओके। सो 11 से 13 2 लेटर्स, सॉरी 2 प्लेस वैल्यू, ओके। 15 to 17 2 प्लेस वैल्यू। अब क्या हुआ, सिर्फ 4 बचा है, ठीक है। 13 to 15 अगर हम देखें तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, जबकि होना कितने का चाहिए, 4 का होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका क्या है, ऑड वन आउट है, ठीक। एक बार थर्ड ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं, ए, सी, जी एंड आई। ए इज 1, सी इज 3, जी इज 7 एंड आई इज 9, ओके। सो 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 7 एंड 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 3 एंड 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है। मीन्स हमारा लॉजिक क्या है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। मतलब हर प्लेस वैल्यू पे कितने का डिफरेंस होना चाहिए, फर्स्ट में 2 का, सेकेंड में 4 का एंड देन थर्ड में 2 का, ठीक है। ये लॉजिक हमारा ए सारे ऑप्शंस में फॉलो कर रहा है, सिवाय किसके, बी ऑप्शन के। तो आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो अब आप देखोगे इसमें क्या है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर इसमें डिविजिबिलिटी लगाएंगे या कोई और रूल लगाएंगे तो उस पे जाने से पहले आप क्या करो, सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे। मीन्स हो सकता है दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या हो, इक्वल आ रहा हो। तो 1965, आप डिफरेंस देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1, 2, 3 एंड 4, ओके। तो ये डिफरेंस मिल रहा है। सी ऑप्शन में चेक करते हैं, देखते हैं सिमिलर डिफरेंस है कि नहीं है। वन, 2, 3 एंड 4, ओके। तो ये फॉलो कर रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, 6, 5, 7, 1, 2, 4, 4, 8। तो अगर आप जाओगे तो इसमें मिलेगा 3, देन 2, देन 1 एंड 4, ओके। तो ये हमारा क्या है, मिलना कितना चाहिए था, 4, 3, 2, 1, जबकि हमें मिल कितना रहा है, 4, 1, 2, 3, ओके। सो ऑप्शन बी आपका क्या है, इसमें ऑड वन आउट है।
डिफरेंस क्या है, फर्स्ट नंबर, लॉजिक है आपका फर्स्ट माइनस सेकेंड नंबर, कितना मिलना चाहिए आपको, 4 3 2 1। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो दो नंबर्स का सेट दिया गया, मीन्स 87 से आपको क्या करना है, 522 बनाना है। ठीक है, देखो उसमें ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा है कि सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट नंबर। मीन्स सेकेंड नंबर आपको कैसे मिल रहा है, फर्स्ट नंबर पे आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, गुणा, भाग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, जो भी करना हो, जो भी लगेगा लॉजिक वो देखेंगे। तो वो अगर आप फर्स्ट नंबर पे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंड नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर सारे ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा देखने में इजी लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट यहीं से करते हैं। 64 अगर हम देखें तो 64 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, मीन्स 384। मीन्स अगर हम फर्स्ट नंबर पे 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 384 मिल रहा है। देखते हैं ये लॉजिक बाकी सब में भी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो 87 में अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ओके। तो ऑप्शन 1 में फॉलो कर रहा है। 84 में अगर आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे ओके, सॉरी यहाँ पे 50 आएगा। ओ सॉरी फिर आपको 24 की 4 से लगी 48 49 50 504 आएगा। ओके, बट यहाँ पे क्या दिया है, 672 दिया है, जो कि हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 92 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंड 552। ओके, तो लॉजिक है आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 6 अगर आप करते हो तो आपको मिल रहा है सेकेंड नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में अगेन आपका क्या है, अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी है। ठीक है, तो किस पे जाएंगे, प्लेस वैल्यू पे जाएंगे। तो JQM, तो J की प्लेस वैल्यू है आपकी 10, Q इज 17 एंड M इज 13। ओके, तो अगर आप फर्स्ट 2 लेटर्स को देखो, ये क्या है, आपके अपोजिट लेटर्स हैं। जंगल क्वीन इसकी ट्रिक थी, है ना। और फर्स्ट और थर्ड लेटर में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, सॉरी 3 का है, 3 का डिफरेंस है। ओके, D, W एंड G में चेक करते हैं। 4, W इज 23, G इज 7। ओके, सो D एंड W इज अपोजिट लेटर्स एंड D एंड G में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ओके, तो लॉजिक आपका सही है। सी ऑप्शन में चेक करते हैं, B, X एंड E। ऑप्शन आपका यहीं से करेक्ट रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि B का अपोजिट लेटर आपका क्या होता है, Y होता है, ना कि X। X किसका होता है, क्रैक्स का। मतलब C का अपोजिट लेटर X है एंड B का अपोजिट लेटर है आपका Y। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट। अगर आप फोर्थ ऑप्शन पे जाओगे तो A, Z एंड D 1, 26 एंड 4। तो फर्स्ट एंड थर्ड लेटर में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। और आज़ाद मीन्स A और Z, A का अपोजिट लेटर है आपका Z। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन आपको न्यूमरल क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट जो आपका है वो आपको दिया है 12, ठीक है। देन अगेन आपको दिया है 47, देन 60, ओके। तो अगर हमें 12 से 48 बनाना हो, सब अगर फर्स्ट 47 की जगह पहले हम लेते हैं 60, ओके। तो 12 से अगर हमें 60 बनाना हो तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। तो हमारा क्या मिल जाएगा, थर्ड नंबर मिल रहा है। और अगर 12 से 47 बनाना है तो हमें क्या है, 12 इंटू 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 48, एंड 48 माइनस 1 हमारा क्या मिल जाएगा, 47। ऑप्शन 2 में चेक करते हैं। बी ऑप्शन है आपका 4, 16 एंड 20। सो 4 से 20 अगर हमें बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5, मीन्स हमारा लॉजिक यहाँ तक तो सही आ रहा है इस पर। लेकिन सेकेंड अगर हम देखें तो 4 इंटू 4 आपको क्या मिल गया, 16, जबकि हमको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद -1 भी करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। सी में एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट वाला ही ऑड वन आउट हो, ओके। तो सी में अगर हम चेक करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आपको थर्ड नंबर मिल गया। और 2 से अगर हमें 7 बनाना है तो 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 1 इज 7, तो आपका क्या है, सेकेंड नंबर मिल गया, ठीक है। मीन्स लॉजिक क्या है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपको क्या देगा, थर्ड नंबर देगा, ओके। एंड फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 -1, ये आपको क्या देगा, सेकेंड नंबर देगा। ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन के लिए लॉजिक हो जाएगा, ओके। सो ऑप्शन बी क्या है आपका, ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन अल्फ़ाबेट का है। तो A, F, K एंड P। प्लेस वैल्यू 1, F इज 6, K इज 10, सॉरी 11, P इज 16। तो डिफरेंस अगर हम देखें 1 से 5 के बीच में डिफरेंस कितना, 1 से 6 के बीच में है 5 का डिफरेंस। सेकेंड अगर हम देखें 6 से 11 डिफरेंस कितना है, 5 है। 11 से 16 डिफरेंस कितना है, 5 का है, ठीक है। मीन्स 555 आपका चल रहा है। हर दो लेटर्स के बीच में आपका कितना डिफरेंस है, 5 का लेटर्स है कंसेक्यूटिव लेटर्स में, ओके। तो अगर आप G को देखो, G, K, P एंड S, G इज 7, K is 11, P is 16 and S is 19, okay। So 7 to 11 4 का डिफरेंस है, ओके। 16 to 19 3 and 11 to 16 is 5। मीन्स आपका क्या है, 555 वाले रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। डिफरेंस कितना है, 4 का है, 5 का है और 3 का है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। बस सी में भी चेक कर लेते हैं कि सिमिलर 555 वाला रूल फॉलो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ओके। तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं 19, 24, 3 एंड 8, ओके। देन 19 to 24 कितने का डिफरेंस हुआ, 5 का, ठीक है। और 3 से 8 के बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। 24 to 3, अब आप देखोगे कि x से c में जा रहा है तो ये 3 नहीं है, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 + 26 है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 29, ओके। तो अगर 3 को 29 लेंगे तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 5 का आ जाएगा, ओके। सो मीन्स लॉजिक जो है हमारा वो करेक्ट है। मीन्स अगर हम यहाँ पर लेटर्स लिखें तो फर्स्ट माइनस सेकेंड आप करोगे तो आपको 5 मिलेगा, ठीक है। सेकेंड माइनस थर्ड लेटर आप करोगे तब भी आपको 5 मिलेगा, और थर्ड माइनस फोर्थ करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 का डिफरेंस मिलेगा। ये आपका इस क्वेश्चन के लिए लॉजिक हो जाएगा। मीन्स हर दो लेटर्स के बीच में आपका कितने का गैप है, 5 प्लेस वैल्यू का गैप आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन अल्फ़ाबेट का है। प्लेस वैल्यू 8, M is 13 and S is तो अगर हम पेन चेंज कर लेते हैं तो हाँ, H और M के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो हमें कितने का डिफरेंस मिलेगा? 5 का। ओके, लेकिन अगर आप H और S को देखोगे तो हाई स्कूल, ये क्या है? ऑपोजिट लेटर्स आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे A, F एंड Z, A is 1, F is 6 and Z is 26। ओके, तो A और Z क्या है? ऑपोजिट लेटर हैं। ओके, और फर्स्ट और सेकेंड लेटर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। लॉजिक हमारा सही है इसका मतलब। नेक्स्ट पे देखते हैं K, Q एंड P। K is 11, Q is 17 and P is 16। ओके, सो K, सॉरी यहाँ K एंड P आर ऑपोजिट लेटर्स। कानपुर इसकी ट्रिक थी। एंड K और Q के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है, जबकि होना कितने का चाहिए था? 5 का। सो K, Q, P आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं DIW 4, that is 9 and W is 23। So D and W are the opposite letters and first two letters के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। सो ऑप्शन सी आपका क्या है? ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लेटर्स के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि हमारा लॉजिक क्या कह रहा है? हमारा लॉजिक बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड लेटर्स के बीच में 5 का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। टेंथ में आते हैं। सो टेंथ में अगर आप देखो क्वेश्चंस में 2 नंबर्स का सेट दिया हुआ है। ओके, तो आप अगर ध्यान से देखो तो इस सारे किसी ना किसी नंबर्स के स्क्वायर दिए गए हैं। ओके, सो 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का होता है। एंड 169 13 का, 361 19 का, और 400 होता है 20 का स्क्वायर। 529 23 एंड 576 24। 441 इज अ 21 एंड 484 किसका स्क्वायर होता है? 22 का। ओके, अगर आप ध्यान से देखो सारे नंबर क्या है? एक कॉन्जिक्यूटिव है, मीन्स 21 22 23 24 19 20। बट यहाँ पे क्या है? 15 एंड 13 कोई रिलेशन नहीं है, फर्स्ट लगातार नंबर आने वालों में से नहीं है ना। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सिमिलर एक क्वेश्चन और आया था कि आपको फर्स्ट नंबर पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके पहले भी था ना, फर्स्ट नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिससे आपका क्या मिलेगा? सेकेंड नंबर मिलेगा। तो फाइंड करते हैं सबसे पहले लॉजिक एंड देन फिर वो ऑप्शन फाइंड करेंगे जिसमें वो लॉजिक नहीं लग रहा होगा। ओके, तो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो तो जो सी ऑप्शन है वो आपका थोड़ा सा फेमिलियर ऑप्शन है, क्योंकि 11 भी हम लोग नंबर देखते हैं जनरली और 132 नंबर भी देखते हैं। तो अगर हम 132 को लिखेंगे तो आप क्या लिखते हो? 11 मल्टीप्लाई बाई 12, है ना। और अगर हम डी ऑप्शन में देखें कि अगर हम 16 मल्टीप्लाई बाई एक नंबर ज़्यादा है ना, जो नंबर दिया है उससे एक नंबर ज़्यादा 12 है, तो यहाँ अगर 16 दिया है तो यहाँ क्या होगा? 17। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें 272 मिलेगा? चलो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 2 एंड 27 मिल रहा है। ठीक है, मीन्स ऑप्शन डी भी हमारा लॉजिक फॉलो कर रहा है। 13 पे देखते हैं। 13 पे क्या है? 13
देन उसके एक आगे का नंबर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 182 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट आप अगर देखोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई अगर आप 3 करोगे तो यूनिट डिजिट आपको कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी, जबकि यहाँ पे क्या दी है? 0 दी है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे आप इसका तो 4 2 4 एंड 182, आपका आंसर क्या आएगा? 182, जबकि यहाँ पे क्या दिया है? 180। तो ऑप्शन बी क्या है आपका? ऑड वन आउट है इसमें। 15 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? फिर से अगेन अल्फ़ाबेट पे ही है, तो प्लेस वैल्यू बेस्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिक्सटीन 20 24 एंड 2। ओके, सो डिफरेंस अगर आप देखो, लेट मी चेक द पेन। 16 एंड 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। 20 एंड 24 के बीच में भी कितने का डिफरेंस है? 4 का। और 24 और 2 का डिफरेंस देखोगे तब भी आपको 4 का डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 है ना, ये x के बाद अगर आप काउंट करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या थी? 26 से बड़ी वैल्यू हो गई थी। तो अगर इसमें आप 26 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 28। ओके, तो 24 और 28 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? 4 का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे चेक करते हैं लॉजिक हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, m है आपका 13, q इज 17, u इज 21 एंड y इज 25। तो 13 एंड 17 डिफरेंस 4। ओके, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? सेकेंड और थर्ड लेटर में भी 4 का डिफरेंस है। 21 और 25 के बीच में भी कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। मीन्स हमारा लॉजिक सही है। अब ऑड वन आउट फाइंड करना है। ऑप्शन सी पे देखते हैं सेम लॉजिक एप्लीकेबल है या नहीं। जी, के, ओ एंड एस। जी इज 7, के इज 11, ओ इज 15 एंड एस इज 19। ओके, सो डिफरेंस कितने का है? 4 का। फर्स्ट 2 लेटर्स में, जी और के बीच में। के से ओ के बीच में 11 to 15 4 लेटर्स का ही डिफरेंस, सॉरी 4 प्लेस वैल्यू का डिफरेंस है। एंड 15 to 19 आप करोगे तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन सी भी आपका फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स डेफिनेटली आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो ये लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा होगा। 8, k is 11, n is 14 and q is 17। फर्स्ट 2 लेटर में अगर आप देखोगे 8 से 11, तो यहाँ डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है, जबकि होना कितने का चाहिए था? 4 का। ठीक है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है। ओके, सो फर्स्ट पूरा डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा कि आपका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट 2 लेटर्स का गैप कितने का है? 3 का है। ठीक है, देन फर्दर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सेकंड का भी निकाल रहे हो और थर्ड का भी निकाल रहे हो। ये सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया। आप सिर्फ एग्ज़ाम में क्या करें, टाइम सेव करना है ना, तो फर्स्ट 2 लेटर का डिफरेंस निकाला एंड देन देखा कि 3 आ रहा है, जो कि हमारा कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। देन टिक करिए आप फोर्थ ऑप्शन कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑड वन आउट है इस पूरे लॉजिक में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सो H, L, O एंड P। H is 8, L is 12, O is 15 and P is 16। ओके, सो 4 का डिफरेंस है फर्स्ट 2 लेटर में। देन 12 to 15 के बीच में 3 का डिफरेंस है एंड 15 से 16 के बीच में 1 का डिफरेंस है। मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखो तो वो जो रूल डिफरेंस फॉलो हो रहा है वो कितना है? सॉरी 2 नहीं 1, 4, 3 एंड 1 का है। ठीक है, अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें, F is 6, 8, 10 एंड
12। तो 6 एंड 8 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 8 एंड 10 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, एंड 10 से 12 में 2 का डिफरेंस है। अब क्या है, हमारे पास दो लॉजिक है। फर्स्ट ऑप्शन आप देखोगे तो उसमें लॉजिक क्या चल रहा है, डिफरेंस जो चल रहा है वो चल रहा है 4, 3 एंड 1। ओके, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा क्या है, 2, 2 एंड 2 पे चल रहा है। अब थर्ड ऑप्शन अगर आप देखो, थर्ड ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो इनमें से जो भी लॉजिक आपका फॉलो हो रहा होगा, दैट मीन्स कि आपका लॉजिक वही करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम फाइंड करें ए, ई, एच एंड आई, 5, 1, 8 एंड 9। ओके, सो 1 to 5 4 का डिफरेंस है, 5 to 8 3 का डिफरेंस है, एंड 8 to 9 1 का डिफरेंस है। ओके, सो इसमें भी कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, 4, 3 एंड 1 वाला। मीन्स जो हमारा लॉजिक है, करेक्ट लॉजिक है, वो हमारा क्या है, 4, 3, 1 वाला, जो हमारा आपका ए में फॉलो हो रहा है, सी में फॉलो हो रहा है, इवन डी में भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ऑड वन आउट आपका क्या हो जाएगा, बी वाला। क्यों, क्योंकि इसमें 2, 2 का डिफरेंस दिया गया है हर नंबर्स, हर लेटर्स के बीच में। ओके, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन पे आप आते हैं। 14 क्वेश्चन पे आप आओ तो फर्स्ट नंबर पे ही मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कोई परफॉर्म करोगे, देन आपको क्या मिल रहा है, सेकंड नंबर मिल रहा है। ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखो 81 अगर आप देखो, या 121 देखो, 1 देखो, या 64 देखो, ये सब क्या है, स्क्वायर है, किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। तो सबसे पहले अगर हम 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9। ओके, एंड 9 से अगर हमें 19 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई किया, देन +1, आपको क्या मिल गया, 19 मिल गया। ओके, सो 121 का अगर आप रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 11। ठीक है, और 11 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करो, दैट इज 22 +1, आपको क्या मिल गया, 23, मीन्स सेकेंड नंबर मिल गया। लॉजिक हमारा इसका मतलब सही है। √1 का अगर आप रूट निकालोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, देन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 +1 इज 3। 64 का अगर आप रूट निकालो तो 64 का रूट होता है आपका 8, एंड 8 इंटू 2 इज 16, 16 +1 इज 17। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। लॉजिक है आपका रूट ऑफ फर्स्ट नंबर, then multiply by 2 and then +1, then you will get the second number। okay, ये आपका लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 7, 46, 7 से आपको क्या बनाना है, 46 बनाना है। ओके, सो अगर आप 7 का स्क्वायर करो तो आपको मिलता है 49, जो कि क्या है, 46 के आसपास की ही वैल्यू है। अगर हम इसमें से 3 माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड नंबर मिल जाएगा। अप्लाई करके देखते हैं ये लॉजिक आपका करेक्ट है या नहीं है। ओके, सो 13 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 169। ओके, एंड देन माइनस आप 3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 166, मीन्स लॉजिक हमारा सही है। 9 का स्क्वायर 81 -3, तो आपको क्या मिलेगा, 78। और अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे सो 48 का स्क्वायर आपका होता है 2304। ठीक है, ये आपका निकला कैसे, तो 48 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है सो सबसे पहले आप देखो कि ये 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आप लास्ट 2 डिजिट में लिख दो, मीन्स 4। ये आपके हो गए लास्ट 2 डिजिट। ठीक, और कितना कम था, ये 2 कम था, मीन्स 50 - 48 का डिफरेंस क्या है, 2 है। अब इस डिफरेंस को आप 25 से माइनस कर दो, तो 25 - 2 आपका क्या हो जाएगा, 23। ये आपके हो जाएंगे फर्स्ट 2 डिजिट, 23। तो 48 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2304। और यहाँ पे क्या लिखा है आपका, इसमें -3 भी आप करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 2301।
जबकि यहाँ पे क्या लिखा है 144। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 330। ओके, सो लॉजिक हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम 3 का क्यूब करें तो आपको क्या मिलता है 27, एंड 27 प्लस 3 किया तो हमें मिल गया 30। सिमिलरली अगर आप बी ऑप्शन देखोगे तो 6 का क्यूब आपका कितना होता है 216, ठीक है। प्लस इसमें आप 3 नहीं करोगे, प्लस इसमें अगर आप 6 कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है 222। मीन्स फर्स्ट नंबर का ही क्यूब लेना है और उसमें उतना ही जोड़ना है जितना आपका नंबर गिवन है। जैसे फर्स्ट वाले में क्या था 3 गिवन था तो हमने क्या ऐड किया 3 ऐड किया है। सेकंड वाले में क्या है 6 दिया हुआ था नंबर, तो हमने क्या ऐड किया क्यूब के बाद हमने क्या ऐड किया 6 ऐड किया। सिमिलरली अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो 4 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा 64, एंड देन 64 प्लस हम क्या करेंगे 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 68, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 70। ओके, सो ऑप्शन सी आपका क्या है ऑड वन आउट है। लॉजिक है आपका फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा सेकंड नंबर, ये आपका लॉजिक है। अगर आप 7 का चेक करना चाहो तो 7 का क्यूब आपका होता है 343, ठीक। देन उसमें अगर आप फिर से 7 ऐड करोगे, क्योंकि वही नंबर ऐड करना है जो हमें दिया हुआ है, तो आप क्या मिलेगा आपको 43 प्लस 7 50, तो 350 आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है ऑड वन आउट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखो तो अगेन न्यूमरल क्लासिफिकेशन आपको दिया है। 26 से आपको क्या बनाना है 211 बनाना है। सिमिलरली 36 से आपको क्या बनाना है 291। तो अगर आप सी ऑप्शन पे आओ तो 24 मल्टीप्लाई बाई अगर आप 8 करो तो आपको क्या मिलता है 24 292, जो कि 95 के पास है। प्लस अगर हम 3 कर दें तो हमें क्या मिल रहा है 195। सेम लॉजिक अगर हम यहाँ देखें तो 36 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो आपको मिलेगा 8 288, ठीक है। 288 प्लस 3 किया तो हमें क्या मिल गया 291, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट में अगर आप आओ देखोगे तो 26 इंटू 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 820, ओके 208 मिला। प्लस 3 आपने किया तो आपको मिला 211, ओके। सो लॉजिक आपका क्या कहता है, लॉजिक है आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई 8 आप कर रहे हो प्लस 3 कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है सेकंड नंबर मिल रहा है, ओके। तो इस क्वेश्चन के लिए लॉजिक क्या हुआ आपका, फर्स्ट नंबर में आपने 8 का मल्टीप्लाई किया, देन उसमें 3 ऐड किया तो आपको क्या मिल गया सेकंड नंबर। तो अगर ऑप्शन डी आप देखोगे तो 25 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 200, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो आ गए, अब क्या करना है प्लस 3 ऐड करना है। प्लस 3 भी अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 203, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 200 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा ऑड वन आउट हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आपके सारे सीजीएल 2023 में क्लासिफिकेशन के जो भी क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम्स में पूछे गए थे वो सारे मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दिए हैं। तो अगर आप एनालाइज करो तो हर शिफ्ट में आपसे 2 क्वेश्चन मिनिमम क्लासिफिकेशन के पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका न्यूमरल क्लासिफिकेशन पे है जिसमें 2 नंबर्स आपको दिए हैं और आपको लॉजिक फाइंड करके ऑड वन आउट निकालना है, ओके। और सेकंड जो है वो आपका अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन पे है जिसमें आप प्लेस वैल्यू या इन बिटवीन लेटर्स, 2 लेटर्स के बीच में जितने लेटर्स आ रहे हैं उससे भी आप सॉल्व करके आंसर निकालोगे, ओके। सो ये आपका पूरा समराइज हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइएगा तो मैं वहाँ सॉल्व कर दूंगी।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो इनको आप शेयर कर सकते हैं। जो अभी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आप उनको भी शेयर कर सकते हो। और वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आता हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है प्रतिभा मंच। ओके, सो सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, अगले सेशन में आपसे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।